सो HODM है क्या और क्यों बनाया है HODM हम लोगों ने? तो HODM एक कम्युनिटी है डिजिटल मार्केटियर्स की। अगर मैं बात करूं आज की डेट में तो वी आर 1,27,000 डिजिटल मार्केटियर्स जो कि पूरे ग्लोब से हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान और जो नियर बाई हिंदी स्पीकिंग कंट्री जो ज़्यादा से ज़्यादा हैं, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो ये मैंने बनाया क्यों था? तो माय नेम इज़ महेश कौर। मैं 2011 से काम कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। तो 2011 से 2015-16 तक बहुत बढ़िया लाइफ चल रही थी। उस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग बहुत कम ही लोग कर रहे थे कहीं ना कहीं, और जो कर रहे थे वो बहुत ही अपने आप में मतलब बहुत ही इंग्लिश स्पीकिंग और बहुत ही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते थे। तो वहाँ पे क्या लगा मेरे को, एक बार ऐसा फील हुआ कहीं ना कहीं कि यार एक ऐसा हो रहा है, बिकॉज मैं एक छोटी जगह से बिलोंग करता हूँ, गाँव से बिलोंग करता हूँ, वृंदावन के पास, मथुरा के पास। तो हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग ना कंफर्ट होते हैं हिंदी लैंग्वेज में, बट अगर आप बात करोगे डिजिटल मार्केटिंग में आज से और 4-5 साल पहले की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा सॉफिस्टिकेशन वगैरह दिखाते थे। तो हम लोगों ने बिकॉज एक 2016 में एकदम से एक मूवमेंट हुआ जब मैं मेरी एक दोस्त थी उसके साथ मैं घूम रहा था GIP मॉल नोएडा में, और बीइंग ह्यूमन की टी-शर्ट खरीद रहा था। तो उसने बोला यार तू भी डिजिटल मार्केटिंग का ही बंदा है, तू भी तो ह्यूमन है डिजिटल मार्केटिंग का। तो मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है। तो उसी दिन मेरे दिमाग में आया चलो यार एक कम्युनिटी बना देते हैं, क्योंकि जो मेरे जैसे लोग हैं जो गाँव से आए हैं और दिल्ली में आके सर्वाइव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की। तो चलो एक ऐसी कम्युनिटी बनाते हैं जिसमें डिजिटल मार्केटिंग की बात हो, SEO की बात हो, सोशल मीडिया की, पेड एड्स की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में जो ना नोटिस नहीं हो पाते। नॉलेज बहुत है उनको, गाँव में बैठे हुए हैं, छोटे छोटे टायर 3 टायर 4 सिटीज़ में बैठे हुए हैं, बट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ देयर बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं एक गैप है, और वो लोग नोटिस नहीं हो पा रहे, वो अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे। तो मैंने कहा चलो एक कम्युनिटी बनाते हैं जहाँ पे हम एज ए कम्युनिटी एडमिन, मैं हिंदी में बात करूँगा और मैं एक अच्छी कंपनी में काम करता हूँ, कहीं ना कहीं एक अच्छी सैलरी है मेरी, तो थोड़ा सा लोग मेरे पे भरोसा भी करेंगे अगर ये कुछ बोल रहा है। तो हमने वो कम्युनिटी बनाई। कम्युनिटी बहुत वायरल हो गई, बहुत अच्छा कंटेंट डलने लगा, बहुत सारे लोगों ने जुड़े उसके साथ। 1 महीने के अंदर अंदर हमारे 3,500 लोग जुड़ चुके थे। फिर अगले मतलब ग्रोथ हमारी बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी उस टाइम पे, क्योंकि लोग अपने आप से कनेक्ट कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं लोग हिंदी में पूछ पा रहे थे कि अगर मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है। उस टाइम पे इवेंट मार्केटिंग वगैरह बहुत होती थी ना, तो वो सब हो रहा था। तो उसी टाइम पे मैंने कहा कि चलो एक काम करते, जिनको सीखना है और जिनको सिखाना है उन लोगों की कम्युनिटी बनाई और एक कोहोर्ट लॉन्च किया। उस कोहोर्ट को हमने 500 रुपये और 5,000 रुपये में लॉन्च किया था। तो वहाँ पे बहुत लोगों ने अटेंड किया, 3-3,500 लोग हमारे साथ जुड़े और उन्होंने वो क्लासेस ली और कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट हुआ। तो ये हमारी एक कम्युनिटी बनाई। अब पैरेलली क्या चल रहा है, ये मेरी कम्युनिटी चल रही है, उसके साथ साथ आई एम वर्किंग विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। बट मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि कहीं ना एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि यार लोग बहुत हैं, डिजिटल मार्केटिंग जो आज एक टॉप कॉलेज से पढ़ के आ रहा है उस बंदे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ना अभी भी कॉलेज में प्रॉपरली पढ़ाई नहीं जाती है। अगर आपको प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो या तो आपको जॉब करनी पड़ेगी, या फिर आपको कोई एक ऐसा मेंटोर होना चाहिए या प्रैक्टिशनर होना चाहिए जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सके कि एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग है क्या और ये काम कैसे करती है। तो ये प्रॉब्लम थी। तो कहीं ना कहीं जिनके पास पैसा है वो तो 1 लाख 2 लाख रुपए की कोर्सेज कर करके कहीं ना कहीं बड़े बड़े कोर्सेज दुनिया जाके हो ही रहे हैं, तो वो कर पा रहे थे। बट जो मेरे जैसे लोग जो स्टार्टिंग में लाइक इफ आई टॉक अबाउट 2010, तो उस टाइम पे मेरे लिए 5,000 और 10,000 रुपये भी घर से लेके और किसी अपस्किलिंग के कोर्स के लिए देना जिससे मैं एनहेंस कर पाऊँ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को या फिर मैं अपनी नॉलेज को एनहेंस कर पाऊँ, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी था। घर वालों को भी लगता था कि यार तुम्हें पढ़ा भी दिया, अब ये नया कोर्स लेके आ गए, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो मेरे को लगा यार ये जो प्रॉब्लम है, ये 40,000, 50,000, 1 लाख 2 लाख रुपए में जो कोर्सेज हो रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। बट मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, एक साइड में कम्युनिटी तो चल ही रही है जिसमें मैंने छोटे मोटे कोर्सेज किए, बट उससे ना एक पूरा एक करियर नहीं बन सकता कि अगर मैं आपको आऊँ और 2 घंटे की क्लास या फिर 4 घंटे की क्लास अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ या फिर जो और प्रैक्टिशनर है वो आके आपको ज्ञान दे दे, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहता था कि यार कहीं ना पूरा एक 4-5-6 महीने तक लोग जुड़ें और सही लोगों प्रैक्टिशनर्स के साथ काम करें। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया, एक बढ़िया एक अच्छी जॉब चल रही थी लाइफ में, सब कुछ स्मूथ चल रहा था एकदम। एजेंसीज को काम दे देना है, उनसे काम करा लेना है, आराम से लाइफ चल रही है, कोई चक्कर नहीं है। बट कहीं ना कहीं दिल में था कि यार अपनी लाइफ तो सॉर्ट हो गई है, बट बहुत लोग हैं जो आज भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो मैंने बोल्ड स्टेप लिया, मेरे साथ कुछ और लोग भी जुड़े
जिन्होंने, अगर मैं अपनी सैलरी कट की मानूँ तो मैंने बहुत ही हैवी कट रखा अपनी मतलब सैलरी को बहुत कम रखा है, सैलरी भी क्या मतलब अपने खर्चे के लिए रखा हुआ है थोड़ा सा कि हाँ कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत लोग हैं जो ये चीज़ सीखना चाहते हैं, और मेरा विजन भी वही है कि यार कहीं ना लोगों को एक्चुअली सही लोगों से कनेक्शन मिल जाए, सही मेंटोर जो इंडस्ट्री में जो झेल के आया है। एक बंदा जो मथुरा में या फिर औरंगाबाद में या फिर मैं बात करूं भोपाल में या बिहार की बात करूं, बिकॉज आई वेंट टू एक्सेलराइज जमशेदपुर, ठीक है, वहाँ पे मैं अगर जमशेदपुर की बात करूं या बिहार की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं यहाँ पे लोगों को नॉलेज बहुत है, एसईओ में वो आपका रैंक करा सकते हैं 1 महीने में 2 महीने में कहीं ना एक कीवर्ड को रैंक करा देंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी पे बैठा है वो 6 महीने में भी उस रैंक को नहीं करा पा रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि एक तो उसने कोर्स कर लिया है कुछ ना कुछ, एक उसको बातें बनाना आता है, ठीक है। तो दोनों, अब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपकी नॉलेज से ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी सर्टिफिकेशन, आपकी ये सारी चीज़ें कि आपको एक्चुअली मतलब बहुत कुछ होता है जो देखने वाला होता है। तो इसीलिए फाइनली मैंने एक बोल्ड स्टेप लिया कि मैंने कहा चलो एक अच्छी जॉब जो चल रही है उसको छोड़ के अपने जैसे लोगों, जो आज से 10 साल पहले जब मैं था, ऐसे लोगों के साथ जुड़ता हूँ, उनको एडुकेट करते हैं और उनको एक्चुअल प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग बताते हैं कि प्रैक्टिकली हो क्या रहा है। इसीलिए मैंने और भी बहुत सारे लोगों को जोड़ा अपने साथ जो अच्छी कंपनीज में काम करते हैं, कैपजेमिनी में, कोई कॉग्निजेंट में, कोई ग्रुप एम में, कोई गूगल में काम कर रहा है। तो इस तरीके के कुछ लोगों से बात की, कोई अमेजोन में, अगर मैं अपनी टीम में बात करूँ तो कोई सेल्स फोर्स डबलिन में कर रहा है काम। तो इस तरीके से जो अक्रॉस इंडिया एडोबी के लोग हमारे साथ जुड़े, और लेंस कार्ट आपका, अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करूँ तो जबोंग जो एक टाइम पे मतलब जिसको मिंत्रा ने एक्वायर कर लिया, तो अच्छे लोग कहीं ना कहीं में मैकिंजी जैसे लोग, आईआईटी के लोग, आईएम्स के लोग, और जो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट द कॉलेज, इट्स अबाउट कि कितनी प्रैक्टिकल चीज़ें उनको आती हैं। क्योंकि मैं 10-12 साल तक मैंने काम किया और मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हें रेफर कर रहा हूँ जाके वहाँ 1.5 लाख रुपए की नौकरी पकड़ लो या 50,000 रुपए की नौकरी पकड़ लो, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं पहली बार जब जॉब पे आया था नोएडा में, तो केवल मेरे को एक टाइम का लंच मिलता था, ठीक है। उसके बाद फिर वो हसल देखा, चीज़ें देखी, तो कहीं ना कहीं मेरे को पता है कि मैं अगर उस टाइम पे झेल रहा था तो आज भी 130 करोड़ लोगों में से पता नहीं कितने लोग होंगे जो इस प्रॉब्लम को आज भी झेल रहे होंगे। तो वो प्रॉब्लम अगर है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई ना कोई तो लेके आएगा, तो क्यों ना मैं ही इस चीज़ को स्टार्ट कर दूँ। इसलिए मैं हिंदुस्तान के और ग्लोबली अगर मैं बात करूँ तो सैन फ्रांसिस्को भी से भी, मतलब अगर मैं सनोजे से, कैलिफोर्निया से बात करूँ तो वहाँ से भी, डबलिन से, कुछ अच्छी कंपनीज से, मैंने लंदन से मेरा दोस्त है मनीष, उससे मैंने बात की है। तो कुछ अच्छे प्रैक्टिशनर्स को जो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग लेके आए हैं और बहुत अच्छी कंपनीज में। बिकॉज आई वेंट टू एक्सेलराइज जमशेदपुर, अगर आप देखोगे एक्सेलराइज जमशेदपुर को तो वो एचआर के लिए ही जाना जाता है। मतलब हिंदुस्तान की या दुनिया की किसी भी कंपनी की आप टॉप एचआर को देखोगे तो वो कहीं ना कहीं एक्सेलराइज ही है। तो आई नो कि एचआर की कितनी वैल्यू है कहीं ना कहीं एजुकेशन में, और कितनी वैल्यू है कि आप एक अच्छी कंपनी में ज्वाइन कर सको। तो हम लोगों ने क्या किया है, मैंने 50+ कंपनी से बात की है, उन लोगों से बात की है कि हमारे एलुमनाइज को, अगर मैं अपने पहले बैच की बात करूँ तो मेरे पहले बैच में टोटल 42 लोग थे, ठीक है, स्टार्टिंग का जो बैच था। उसमें से 95% लोग जो थे उन्होंने प्लेसमेंट ज्वाइन किया। 2 या 3 लोग ऐसे थे जिनको अपनी एजेंसी स्टार्ट करनी थी, वो आज भी मेरे साथ कनेक्ट में। मेरे पास कोई काम आता है जो कि मान लो मेरे को या तो वो बजट में कम है या फिर बिकॉज आई रन एन एजेंसी ऑल्सो, तो अगर मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये काम मेरे से अच्छा ये बंदा कर सकता है तो मैं उनके पास कर देता हूँ उस काम को। तो एंड गोल ये होना चाहिए, अगर आप किसी भी बंदे को ट्रेनिंग दे रहे हो या फिर आप किसी भी बंदे के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि आई वांट कि जो मेरे जैसे लोग हैं जो छोटे शहर से आ रहे हैं और पैसा जिनके लिए प्रॉब्लम है, उन लोग को एक अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल पाए जिससे कि उनकी लाइफ में चेंज आ पाए। और लाइफ में चेंज का मतलब उनका ओवरऑल होलिस्टिक ग्रोथ हो, मतलब उनके पेरेंट्स बोले कि यार कुछ किया, मतलब कहीं ना कहीं दुआएं मिले गॉड्स ग्रेस, है ना। तो उसी को लेके हमने एचओडीएम को स्टार्ट किया है। अभी हम 400 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, 100% प्लेसमेंट है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में हमारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं आज की डेट में भी ऑलरेडी मेरे साथ, मेरे विजन को देखते हुए। और कहीं ना कहीं उनको लगा कि जब यार ये एक अच्छी जॉब को छोड़ के अगर एक पीनट्स पे काम कर रहा है, तो मेरे साथ एक सर है ब्रिगेडियर सरीन सर, वो भी मेरे साथ जुड़े हैं जो हमारी लीडरशिप में हेल्प कर रहे हैं। वो भी क्लासेस लेते हैं कि कैसे आप बेहतर इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हो, कैसे आप लीडरशिप में मतलब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, क्योंकि इंटरव्यू देते टाइम ना जरूरी नहीं कि आपको स्किल्स
स्किल से ही आप क्लियर हो पाओगे। आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, आप किस तरीके से बोल रहे हो, आप उस टाइम पे जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो डायरेक्टली आप थॉट प्रोसेस क्या है, अल्टीमेटली ना ये बहुत जरूरी होता है कि आप की जो थॉट प्रोसेस है ना, आप सोच क्या रहे हो, आप उसका आंसर किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं, तो उस चीज़ पे भी हम लोग फोकस करते हैं ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। प्लस इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है एचओडीएम की, अगर मैं बात करूँ कि क्यों एचओडीएम औरों के देखते हुए, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि हम प्लेसमेंट कराते हैं, हम अच्छी कंपनीज में और प्रैक्टिशनर्स भी हैं। हमारे साथ क्या है कि हमारे पास 8 चैलेंजेस हैं, जिन चैलेंजेस पे हमारे जो और प्रैक्टिशनर्स हैं उनके साथ आप काम करोगे। लीड जनरेशन चैलेंज, तो जितने भी हमारे पुराने एलुमनाई हैं उनके साथ आप चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करोगे। अपने पार्टिसिपेंट जो है उनके साथ आप लीड जनरेशन में करोगे, आप ड्रॉप शिपिंग का चैलेंज करोगे, आप एक लीडरशिप पे चैलेंज होता है हमारा। इस तरीके से हमने 8 चैलेंजेस बनाए। तो एक तरीके से आप 4 महीने के अंदर अंदर ना एक ओवरऑल हॉलिस्टिकली पूरा डेवलप होकर निकलते हो। चाहे आप 3 साल से नौकरी कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग में, करियर में प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप कहीं ना कहीं, मतलब मेरे को 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरे साथ आप 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हो। मेरे बाकी के जो भी प्रैक्टिशनर हैं फ्रॉम गुड एमएनसीज, टॉप स्टार्टअप से जो लोग हैं उनके साथ आप 1-on-1 कनेक्ट करोगे। प्लस हमारे जो एलुमनाई है जो 2016 से हमारे साथ कनेक्ट है, हमारे 18-19 बैचेस निकल चुके हैं, तो उनके साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि यार इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है ना, कैसे करियर में स्विच लाया जा सकता है। अगर मैं ईमेल मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर रहा हूँ तो कैसे, क्योंकि अगर आप 3 साल से ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, ईमेल मार्केटिंग में आप अच्छा कर रहे हो, तो आप अब 3 या 4-5 साल के बाद कहीं ना कहीं आप मैनेजरियल पोजीशन पे जाओगे, आप असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, आप अकाउंट मैनेजर बनोगे, आप डिलीवरी मैनेजर बनोगे ना। तो आपको पता होना चाहिए कि बाकी की चीज़ें कैसे होती हैं ना, कैसे आप एक बेहतर मैनेजर बन सकते हो। मैनेजर बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप एक्सपीरियंस के हिसाब से मैनेजर बन जाते हो बट आपको मैनेज करना नहीं आता, आप खुद को ही मैनेज नहीं कर पाते हो, कभी कभी ऐसा होता है ना। तो जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि टीम को कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ पे आप मैनेजर्स के साथ पूछ सकते हो कि यार मेरे को मैनेजर बनना है तो कैसे करना है। सेल्स, अगर आप सेल्स में हो, और सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर आप सेल्स पर्सन हो या फिर अगर आपको सेल्स आती है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो सेल्स से अगर आप मार्केटिंग में मूव करना चाह रहे हो तो सेल्स इज द पार्ट ऑफ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। जो मेरे को लगता है कि अगर आपकी ब्रांडिंग, देखो सेल्स ना कभी भी ब्रांडिंग और मार्केटिंग को बीट नहीं कर सकती। अगर आपकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, अगर आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, तो आपकी सेल्स प्रोसेस जो है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब बंदा डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, इंडियन कंज्यूमर हो या कहीं का भी हो, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है कि आपकी ब्रांडिंग कैसी है। आज 2023 की मैं बात करूँ तो, ठीक है। तो आप अगर सेल्स के बंदे हो तो भी आपको ब्रांडिंग एलिमेंट्स, आपको मार्केटिंग के पूरा फनल किस तरीके से होता है, कैसे आपको कम्युनिकेट करना है, वो सारी चीज़ें भी करनी चाहिए। तो आप हमारे इस वाले कोर्स में जो हम लोगों ने स्टार्ट किया, यहाँ पे वो चीज़ें भी लर्न कर सकते हो। सेल्स के भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं। अगर ब्रिगेडियर साहब की बात करूँ तो आप समझ सकते हो कि एक ब्रिगेडियर कितनी बड़ी टीम को मैनेज करते हैं, और वो हमारे साथ रहते हैं। प्लस इसको हमने और स्मूथ करने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे पता है कि यार अगर 20,000 या 30,000 या 25,000 कोई भी फीस है, तो एक बंदे के लिए जो गांव से आ रहा है उसके लिए फिर भी वो बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे भी, चाहे महंगाई किसी भी कीमत पे जा चुकी है, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ फिनटेक के पार्टनर से के साथ काम किया है। तो एक तरीके से ऐसे हो गया कि आप एक 20,000 रुपये का 30,000 रुपये का फ़ोन खरीदते हो और उसकी EMI बन जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही आप 2-3 हज़ार रुपये महीने का देंगे, आप अपस्किल होते जाएंगे, और कहीं ना कहीं आप जब बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी तो डेफिनेटली आप मेरे को थैंक यू बोलोगे। और मेरे को पता है कि आज नहीं, आज अगर मेरे को मेरी सैलरी है 10% भी मिल रहा है, तो 1 साल या 2 साल के बाद आप ही लोग आके मेरे को पैसे दोगे कि हाँ यार महेश, कहीं ना कहीं आपने हमारी लाइफ में एक चेंज लेके आया, और चेंज बहुत ज़रूरी है ना। और पिछले 10-12 साल में गॉड्स ग्रेस अभी मैं बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छे असेट्स भी बनाए हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई वांट कि आपकी भी करियर में, आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना रहे। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स को मेरे पास लेके आओ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को मैं कहीं ना कहीं जी चुका हूँ। तो आपको मैं एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर सकता हूँ, मैं भी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं अगर आज मैं 20 साल पे जाके देखता हूँ तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। 25 साल पे मुझे पता है कि क्या करना चाहिए। अगर आई एम 32-33 तो मेरे को पता है कि यार मेरे को आज से 5 साल पहले क्या करना चाहिए। अगर आप वो प्रॉब्लम झेल रहे हो तो कहीं ना कहीं यू कैन कनेक्ट विद मी। इससे पहले भी मेरी बहुत अच्छी जॉब थी, अगर मैं बताऊँ तो आई वाज वर्किंग एज ए हेड ऑफ मार्केटिंग एंड पार्टनरशिप। अच्छी जॉब, कोजी लाइफ, अभी स्टार्टअप लाइफ है। आप ही की वजह से प्लीज़ ज्वाइन मी इन दिस मिशन। सी यू गाइस इन द बैच।